नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। इस चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में कानून की जानकारी देना है। आज का जो हमारा विषय है वो है एंटीसिपेटरी बेल। वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एंटीसिपेटरी बेल एक अपनी ही तरह का एक अलग ही तरह की बेल होती है। वैसे तो बेल किसी भी मामले में अरेस्ट के बाद ही मिलती है। अब हमारी वीडियो बेलेबल ऑफेंसेस वर्सेस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को भी देख सकते हैं जानकारी के लिए। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेक्शन 437 जो है वो इससे डील करता है कि पहले व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उसके बाद कोर्ट के द्वारा उसे बेल दी गई। लेकिन जो सेक्शन 438 है सीआरपीसी का, वो एक अलग तरह का प्रोविजन देता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले ही वो कोर्ट से मांग करता है कि जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाए उसे तुरंत बेल पर रिहा कर दिया जाए। इसके आगे जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लाया ही क्यों गया। इसको लाया इसलिए गया कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पावरफुल है, रसूखदार व्यक्ति है, तो वह चाहता है किसी और व्यक्ति का नुकसान करना चाहता है किसी भी रूप में। तो मान लीजिए वो फर्जी केस उसके ऊपर कोई लगा देता है ताकि उसको अरेस्ट कर लिया जाए और उसको नुकसान हो। तो ऐसे केसेस में ताकि जो हमारी क्रिमिनल मशीनरी है, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, तो इससे बचाने के लिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन लाया गया ताकि उस व्यक्ति को तुरंत ही बेल पर रिहा कर दिया जाए और उसको वह नुकसान ना हो। एंटीसिपेटरी बेल को देने से पहले जो सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कुछ पॉइंट्स को चेक करता है, जैसे कि जिस अपराध के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर रहे हैं वो अपराध है क्या, उसकी ग्रेविटी क्या है, क्या पास्ट में भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कोई आपने गलत काम किया, या फिर उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई ऐसा ही झूठा केस दर्ज करवाया, या फिर आप कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, या फिर आप किसी विटनेस को जाकर डरा धमकाकर उससे गवाही उल्टी तो नहीं करवा देंगे। तो इन चीजों को चेक करने के बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति को जो एंटीसिपेटरी बेल मांग रहा है उसको बेल दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि बेल अरेस्ट होने के तुरंत बाद उसको रिहा कर दिया जाना है, तो आशंका रहती है कि वो सामने वाली पार्टी को जाकर डरा धमका सकता है। जो सेक्शन 438 का सब सेक्शन 1 है वो कहता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उस केस में है उसको 7 दिन का नोटिस दिया जाता है कि हम इस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल पर छोड़ रहे हैं, उसको क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए ये आप आकर बताएं। लेकिन बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कोर्ट ने कहा कि ऐसा जरूरी तो है कि उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में ये एक्स पार्टी ऑर्डर भी इशू किया जा सकता है। एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है? एक्स पार्टी ऑर्डर ये होता है जिसमें दूसरे पक्ष को सुना ही ना जाए और तुरंत ही उस व्यक्ति को बेल दे दी गई। अब इसी मामले में बात आती है ब्लैंकेट ऑर्डर की। ब्लैंकेट ऑर्डर होता है कि वो व्यक्ति मांग करे कि उस व्यक्ति को जब भी किसी भी ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाए तो उसे तुरंत बेल मिल जाए। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर ना ही सेशन कोर्ट ना ही हाई कोर्ट ब्लैंकेट ऑर्डर पास नहीं कर सकता। जिस मामले में वह व्यक्ति बेल मांग रहा है उसी मामले में ही उसे बेल मिलती है, ना कि किसी और मामले में। अब सवाल उठता है कि जो एंटीसिपेटरी बेल का टाइम पीरियड कब खत्म होता है। इसमें 2 पॉइंट है, या तो जो केस की सुनवाई है वो पूरी हो गई, या फिर वो जो बेल है उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, जो कोर्ट है उसने बेल को सेट असाइड कर दिया। दोनों ही केसेस में या तो जजमेंट ही आ गई कोर्ट की, या फिर वो जो आपकी बेल है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो दोनों ही केसेस में जो भी जल्दी होगा उस केस में उसी के तहत उस व्यक्ति की दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है।
अब इसी के साथ जैसे ही आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है या किसी भी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, तो कोर्ट कुछ नियम सेट कर देता है कि आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, या फिर आप किसी भी गवाह को टॉर्चर नहीं करेंगे, उसको डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, या फिर आप किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करेंगे, या फिर आप पुलिस थाने में आके आप रोज अपनी हाजिरी भरेंगे। कोई भी टर्म एंड कंडीशन जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को ठीक लगती हैं वो लगा सकती हैं। तो आज हमने जाना कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है, उसको कैसे लिया जा सकता है, कौन कौन से कोर्ट उसको दे सकते हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या क्या जो नियम हैं या शर्तें हैं जो कोर्ट लगा सकता है उस व्यक्ति पर जिसको एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है। या फिर हमने बात करी ब्लैंकेट ऑर्डर की कि वो इस एंटीसिपेटरी बेल में सेट असाइड कर दिया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।